गुलशन कपूर आज हम सभी काशीवासी वर्ष में एक दिन जो माता श्रृंगार गौरी का दर्शन खुलता है, ये दर्शन पूजन हेतु जा रहे हैं, क्योंकि ये मंदिर 364 दिन बंद रहता है, आज ही के दिन खुलता है, तो वो दर्शन करके हम लोग जा रहे हैं। ये मामला कुछ वर्षों के न्यायालय में है, लेकिन ये हम लोग का परंपरागत वर्ष में एक दिन जो दर्शन पूजन होता है, ये दर्शन पूजन करने हम लोग पिछले कई वर्षों से जा रहे हैं। ये 1997 से दर्शन बंद हुआ। हम लोगों के काफी संघर्ष के बाद वर्ष 2004 से ये अनुमति हम लोगों के नाम हुई कि वर्ष में एक दिन हम लोग दर्शन पूजन कर सकते हैं। नहीं, माँ के दर्शन होते हैं और वो श्रृंगार पूरा हम लोग करते हैं अभिषेक के साथ। मेन जो है आपको लेकर के देखा जा रहा है कि आप न्यायिक मामलों से रिलेटेड हैं, लेकिन अभी जो मकसद ये था, वही मकसद था जो राम मंदिर के केस में मेरे बाबूजी का था। सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि अगर कोई वकील किसी चीज़ का केस कर रहा है और अगर उसको ग्राउंड रियलिटी नहीं पता है तो वो कभी भी अच्छा वकील हो ही नहीं सकता है, ना वकालत कोर्ट में रख सकता है। आज अगर मैं चीखता रहूं, चिल्लाता रहूं कि माँ श्रृंगार गौरी की पूजा साल में एक बार हो रही है और व्यक्तिगत रूप से अगर मैं उसको ना देखूं, उस दर्द को ना महसूस करूं, तो मैं उस दर्द को अपने क्लाइंट की व्याख्या कोर्ट में क्या करूंगा? जो 4 वादी महिलाएं मेरी क्लाइंट है और ये इन्होंने जो केस डाला है वो यही केस डाला है कि माँ श्रृंगार गौरी का, आदि विश्वेश्वर का, हमारे बाबा का मूल स्थान का, माँ श्रृंगार गौरी के मूल स्थान का, और जो मंदिर 1670 में विध्वंस किया था औरंगजेब ने, उस मूल स्थान को हम वापस पा सकें। तो जब तक हम यहाँ पे लोगों का दर्द नहीं समझेंगे तो कोर्ट में उस दर्द की क्या व्याख्या करेंगे? इसीलिए मेरे आने का पर्पस था। आपने बहुत सही सवाल पूछा और मैं आपका आभारी हूँ कि वकील के नाते सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के कॉरिडोर में कॉफ़ी पी के फॉरेन ट्रिप कब करनी है, जून और जुलाई में, इसके बारे में बात ना करके अपने पूरे करियर को अपने सनातन के लिए तपाने का काम हम पूरी लीगल टीम कर रही है। और यही मनोकामना है कि जो माँ श्रृंगार गौरी के दर्शन साल में एक बार होते हैं वो रोज़ हो सकें। और ये समझ में आया आज जाके कि हमारे भक्तों का, हमारे सनातनियों का क्या दर्द है। स्पर्श दर्शन जो हम करते हैं आज, जो हमने किया है, वैसे दर्शन हमें रोज़ नहीं मिल रहे हैं। इसीलिए आपके माध्यम से सरकार से अपील है कि कोई रिटर्न ऑर्डर नहीं है। मैं इस बात को दोबारा रिपीट करना चाहता हूं, कोई रिटर्न आदेश नहीं है जिससे इसका दर्शन साल में एक बार के लिए रोका गया है। नवंबर 1993 में इसका दर्शन साल में एक बार के लिए किया गया है। ये दर्शन रोज खोले जाएं और कोई रिटर्न ऑर्डर नहीं। यूपी सरकार के जो एडिशनल एडवोकेट जनरल हैं माननीय MC चतुर्वेदी साहब, उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट में कोर्ट के पटल पे स्टेटमेंट दिया है कि यहाँ पे कोई रिटर्न ऑर्डर नहीं है जिससे दर्शन साल में एक दिन के लिए, पहले डेली होता था, तो आज साल में एक बार क्यों हो रहा है? और वकील के रूप में मेरी ये भूमिका है कि मैं आके देखूं कि हाँ ये ग्राउंड रियलिटी है। वकील के रूप में मेरी भूमिका है कि मैं कमीशन कैरी आउट करूं और बताऊं कि कोर्ट में फैक्चुअल सिचुएशन ये है। और यही चीज़ राम मंदिर के केस में जो वकील का कमीशन गया था विध्वंस से पहले, उन्होंने वीडियोग्राफी की थी, रिकॉर्डिंग की थी और ग्राउंड रियलिटीज़ कोर्ट को बताई थी। क्योंकि हम लोग कोर्ट के ऑफिसर्स हैं, ये हमारी ड्यूटी है कि जो हमने देखा है कोर्ट की आँख और कान हम लोग बने और कोर्ट को एक कोर्ट के ऑफिसर होने के रूप में ये बता सके कि ग्राउंड रियलिटीज़ क्या है और उसको उसके हिसाब से लीगल प्लीडिंग्स कर सके। जो आज आपने देखा जी, और शायद महसूस भी किया होगा कि